अब ये प्रेम कैसे जागृत हो, कैसे हम ऐसे प्रेमी बने जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावन की भूमि में लुटता हुआ सुधारा प्रवाहित करता हुआ, हा नौ निकुंजेश्वरी, हा लाडली, अब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकलता, ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है। जो अब भजन की रीत सुनो, इस रीति को करने के पहले अगर ध्यान हो तो परसों चर्चा हुई थी, श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी, यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए, सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करें। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। ऐसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्च श्रृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है। पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम की, प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज।
इस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति तीनों का त्यागी, प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी कैसी है हमारी प्यारी जू, लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हर दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना।